गरुड़ पुराण में अब चर्चा करते हैं गायत्री महात्म्य की, गायत्री विनियोग की, गायत्री न्यास तथा संध्या विधि। श्री हरि ने कहा, हे शंकर, अब मैं गायत्री देवी के पूजन में न्यास आदि का वर्णन करूँगा, आप इसका श्रवण करें। इस गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र, देवता सविता, मस्तक ब्रह्मा और शिखा रुद्र है। ये विष्णु के हृदय में रहने वाली है। ये विनियोग काल में एक नेत्रा है। इनका प्रादुर्भाव कात्यायन गोत्र में हुआ है। तीनों लोग इनके चरण हैं तथा ये पृथ्वी की कोख में स्थित रहते हैं। गायत्री देवी के स्वरूप को इस प्रकार जानकर गायत्री मंत्र का 12 लाख जप करना चाहिए। इस मंत्र के त्रिपाद तथा चतुष्पाद अर्थात 3 चरण तथा 4 चरण होते हैं। त्रिपाद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर तथा चतुष्पाद के प्रत्येक चरण में 6 अक्षर होते हैं। जप में त्रिपदा और पूजन में चतुष्पदा गायत्री के मंत्र का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। जिस गायत्री मंत्र का जप किया जाता है वह त्रिपदा गायत्री कहलाती है। परो रसो सावदोम वह गायत्री का चतुर्थ पाद है। इस चतुष्पदा गायत्री का प्रयोग सूर्योपस्थान पूजन आदि में होता है। जप, ध्यान, यज्ञादि कृत्य एवं पूजन के कार्यों में नित्य इस सर्व पाप नाशनी गायत्री देवी का विधिवत अपने अंगों में न्यास करना चाहिए। पैर के अंगुष्ठ भाग में, गुल्फ यानी पैर की गुट्ठी, पाँव की गांठों के मध्य, दोनों जंघाओं, दोनों जानुओं यानी घुटना, उरु में यानी घुटना के ऊपर के भाग में, गुह्य स्थान में, अंडकोश, नारी, नाभि, शरीर के उदर भाग, दोनों स्तन, हृदय, कंठ, ओष्ठ, मुख, तालु, दोनों स्कंध प्रदेश, दोनों नेत्र और भौहों तथा मस्तक में इस गायत्री मंत्र का न्यास करके क्रमशः पूर्व, दक्षिण, उत्तर तथा पश्चिम दिशा में इनका न्यास करना चाहिए। हे रुद्र, इन गायत्री देवी के मंत्र के वर्णों यानी रंगों को कह रहा हूँ। क्रमशः इसके 24 अक्षर इंद्र नीलमणि, अग्नि सदृश, पीत, श्याम, कपिल वर्ण, श्वेत, विद्युत प्रभ, मौक्तिक वर्ण, कृष्ण, रक्त, शुक्ल, पद्मराग तुल्य, शंख वर्ण, पांडुर, आसव के समान, रक्त कृष्ण मिश्रित, सूर्य सदृश सौम्य है। गायत्री देवी के मंत्र का जप करके मनुष्य जिन जिन वस्तुओं को हाथ से स्पर्श करता है और नेत्रों से जिनका अवलोकन करता है वे सभी पवित्र हो जाते हैं। गायत्री से श्रेष्ठ कोई दूसरा मंत्र नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, अब पाप विनाशिनी संध्या की विधि का वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुनिए। 3 बार प्राणायाम। यहाँ संध्या का प्रकरण प्राणायाम से प्रारंभ किया गया है, परंतु प्राणायाम से पूर्व संध्योपासन में माला धारण, पवित्रीकरण, शिखा बंधन, भस्म धारण आदि करने का विधान है। तत्पश्चात आचमन, मार्जन, भूमि शोधन के अनंतर संकल्प करके ऋतंच इस मंत्र से आचमन करना चाहिए। तदंतर गायत्री मंत्र से दिग्रक्षण करने के पश्चात विनियोग पूर्वक प्राणायाम करने की विधि है। पूरी संध्या उपासना विधि जानने के लिए गीता प्रेस से प्रकाशित नित्य कर्म पूजा प्रकाश ग्रंथ देखना चाहिए। संध्या यानी सायंकाल नहीं है, यह संध्या काल यानी संधि काल। प्रातः, मध्याह्न एवं सायं को संधि काल यानी संध्या काल का। स्नान का उपक्रम करें, प्राणवायु को संयत कर प्रणव मंत्र, ओंकार तथा सप्त विहारती इस गायत्री मंत्र का आपो ज्योति रसो मृतम भूर्भुवः स्व ओम इस गायत्री सिर के साथ 3 बार उच्चारण करने को प्राणायाम कहते हैं। द्विज प्राणायामों के द्वारा मानसिक, वाचिक तथा कायिक दोषों को भस्म कर लेता है। इसलिए यथाविधि यथा नियत सभी कालों में प्राणायाम परायण होना चाहिए। प्रातः सूर्यश्च मा मनुष्य मनुपत्यश्च वाला मंत्र से और मध्याह्न में ओम आपः पुनंतु पृथ्वी पृथ्वी पूता पुनातु माम वाले मंत्र से और सायंकाल ओम अग्निश्च मा मनुष्य मनुपत्यश्च मनुकृतेभ्य पापेभ्यो रक्षन्ताम वाले मंत्र से। उसके बाद यथाविधि आचमन करके परम मंत्र से युक्त ओम आपो हिष्ठा मयो भुवस्था न ऊर्जे दधातन इस ऋचा से कुशोदक के द्वारा मार्जन करते हुए प्रत्येक पद पर जल सिर पर छिड़के। रजोगुण से उत्पन्न होने वाले पाप, तमोगुण और अज्ञान जन पाप, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति की स्थिति में होने वाले पाप तथा कायिक, वाचिक एवं मानसिक ये 9 पाप इन 9 मंत्रों से मार्जन द्वारा भस्म हो जाते हैं। रजस्तमः समोहोत्थान वाला मंत्र करें, फिर दाहिने हाथ में जल लेकर उसे ओम द्रुपदादिव मुमुचानः का पाठ करें। मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित कर सिर पर छोड़ें। फिर अगमर्शन ऋतम च सत्यम वाले मंत्र की 3, 6, 8 अथवा 12 आवृत्ति करके अगमर्शन करें। तत्पश्चात ओम उदत्यम जात वेदसम देवम वहंती केतवा तथा ओम
चित्रम देवानामुदगादनिकम वाले मंत्र से सूर्योपस्थान करना चाहिए। इससे दिन तथा रात्रि में किए गए समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल की संध्या खड़ा होकर तथा मध्याह्न एवं सायंकाल की संध्या बैठकर करनी चाहिए। प्रणव, ओंकार और महाव्याहृतियों अर्थात भू भुव स्व से संयुक्त करके गायत्री मंत्र का 10 बार जप करने से इस जन्म के पाप, 100 बार जप करने से पूर्व जन्म के पाप तथा 1000 बार गायत्री मंत्र का जप करने से तीनों युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल में गायत्री रक्त वर्णा, मध्याह्न काल में सावित्री शुक्ल वर्णा और सायंकाल में सरस्वती कृष्ण वर्णा कही गई। गायत्री, सावित्री और सरस्वती ये गायत्री के ही 3 स्वरूप हैं। गायत्री मंत्र की प्रथम व्याहृति भू का ओम भू हृदयाय नमः से हृदय में, द्वितीय व्याहृति भुवः का ओम भुवः सिर से स्वाहा से सिर में तथा तृतीय व्याहृति स्वः का ओम स्वः शिखाय वसट से शिखा में न्यास करें। गायत्री मंत्र के प्रथम पाद तत्सवितुर्वरेण्यम का कवच में, द्वितीय पाद भर्गो देवस्य धीमहि का नेत्रों में तथा तृतीय पाद धियो योनः प्रचोदयात् का अस्त्र में और चतुर्थ पाद परोरज से सावदोम का सर्वांग में न्यास करें। संध्याओं के समय इस कथित विधि से न्यास करके वेद माता गायत्री का जप करने वाले का सब प्रकार से कल्याण होता है। प्राणायाम के अनंतर सभी अंगों में न्यास करें। त्रिपदा गायत्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप है। इनके छंद और विनियोग को भली भांति जानकर जप करना चाहिए। ऐसा करने से साधक सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। परोरज से सावदोम यह गायत्री का तुरीय पाद कहा जाता है। जो व्यक्ति संध्या उपासना नहीं करता उनको सूर्यदेव नष्ट कर देते हैं। तुरीय पाद के ऋषि निर्मल तथा छंद गायत्री एवं देवता परमात्मा है। जो मनुष्य योग और मोक्ष को प्रदान करने वाली परम श्रेष्ठा देवी गायत्री का जप करता है उसके महान से महान पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः, मध्याह्न एवं सायं इन तीनों संध्याओं में 1008 या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी हो जाता है। गायत्री पवित्रता, प्राण और प्रकाश का मंत्र। पवित्रता, प्राण और प्रकाश का मंत्र होने के कारण हमारे सामान्य सांसारिक जीवन में ये चीज़ें स्वतः ही न्यून होती रहती हैं, कम पड़ती रहती हैं। पवित्रता कम होने पर हमारे व्यवहार में, हमारे विचार में कलमश आते हैं। प्राण कम होने पर हम रोगी हो जाते हैं और प्रकाश कम होने पर हमारी वृत्तियाँ अंधकार की ओर उन्मुख होने लगती है और हम पापों से घिर जाते हैं। गायत्री संध्या जो आर्यों ने विकसित की, त्रिकाल संध्या जो विकसित की, यानी तीनों काल में चेतो, होश में आओ, चैतन्य हो। मृतात्मा पुण्य लोकों में गमन नहीं करती, प्रकाश लोकों में गमन नहीं करती। इसका मतलब ये है उसमें पवित्रता की कमी है, प्राण की कमी है, प्रकाश की कमी है। उसके निमित्त हम गायत्री करके या गायत्री मंत्र का जप कराने का मतलब यह कि जो करने वाला व्यक्ति है, जिससे करा रहे हैं, वो आचारनिष्ठ ब्राह्मण होना चाहिए। यहाँ पर ब्राह्मण जाति सूचक नहीं है, आचार सूचक, आचरण में होना चाहिए। जाति सूचक इस मामले में है कि हमने जातियों को प्रतिष्ठित किया है। निश्चित रूप से इसका कारण है जिस विश्वविद्यालय में दाखिला लेते हैं उसमें दाखिला लेने से पहले हम 2-3 चीज़ देखते हैं कि पिछले 10, 20, 25, 50 सालों में उस विद्यालय या संस्था का, इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड क्या है। सभी आईआईटी में क्यों जाना चाहते हैं? आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, मद्रास, बम्बई क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि उनका कुल अच्छा है, गोत्र अच्छा है। वर्षों से उन्होंने अपने अध्ययन में, अपने अनुसंधान में, अपने अध्ययन संबंधी कार्यों में, पठन पाठन में एक प्रतिष्ठा बनाई और उस प्रतिष्ठा से समझौता नहीं करते। उनके अनुसंधान में कोई न्यूनाधिक बातें नहीं है, कम ज़्यादा नहीं है, एकदम एक्यूरेट होगा, सही होगा। ये होती है जाति, जिसे हम कुल और जाति कहते हैं। उस कुल ने अपनी पवित्रता, प्राण और प्रकाश की परंपराएं बनाए रखी है। एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए, जब हम किसी के निमित्त गायत्री करते हैं या कोई ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति गायत्री करता है, वो गायत्री बेचते नहीं है, गायत्री बेची नहीं जाती। उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण कार्य के लिए ही होता है। महामृत्युंजय मंत्र जब कराते हैं तो उसके बदले दक्षिणा देते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन गायत्री की दक्षिणा नहीं दी जाती और न ली जाती। कोई भी समझदार आदमी अगर आपके निमित्त गायत्री करता है तो वो देगा, अगर समझदार है तो, लेकिन उसके बदले वो दक्षिणा स्वीकार नहीं करेगा। गायत्री के साथ प्रतिबंध है कि गायत्री का विक्रय नहीं होता। लोक कल्याण के लिए निमित्त किसी के लिए गायत्री किया जा सकता है, व्यक्तिगत कल्याण के निमित्त भी गायत्री किया जा सकता है, पर बदले में धन प्राप्त हो ये कार्य नहीं हो सकता। भोजन किया वहाँ तक तो ठीक है, श्रद्धापूर्वक भोजन करा दिया वो बात अलग है। पंडित जी अगर गायत्री के साथ नापतोल करेंगे तो फिर आचार नहीं है। जो कुल की बात कर रहे हैं, ऋषियों का कुल, उनके गोत्र, एक लंबी सुदीर्घ परंपरा चली आ रही है। उदाहरण के लिए एक लेख आया था, जब पाकिस्तान आतंकवाद के बीज बो रहा था तो भारत में आईआईटी बनाई जा रही थी।
इसका मतलब ये हुआ कि हमारा गोत्र है, परंपरा है, उसका अनुशीलन है। IIT ने अपने अध्ययन शिक्षण के लिए समझौता नहीं किया। तो जो आचारनिष्ठ ब्राह्मण है उससे कराने पर गायत्री फलित होती है। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो आचारनिष्ठ है उनके द्वारा जो गायत्री की जाती है उससे प्रेत पितर सब तर जाते हैं। गायत्री प्रेत भगाने का मंत्र नहीं है, प्रेतत्व से मुक्ति का मंत्र है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्थिर होकर गायत्री मंत्र का जप किया जाए। सूर्य भगवान की भी महिमा है, इसमें सूर्य का तेज है। सूर्य भगवान की महिमा ये है कि दिन के समय प्रायः प्रेतों की सक्रियता घट जाती है और रात में बढ़ जाती है। यानी कि गायत्री का महत्व सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा है। सूर्य के प्रकाश से गायत्री तत्व का, गायत्री मंत्र का सीधा संबंध है। कोई बर्तन को या तो हम आग से पवित्र करते हैं या धो देने के बाद सूर्य भगवान को दिखाकर पवित्र करते हैं, यानी बर्तन को मांजकर सूर्य भगवान को दिखाकर पवित्र करते हैं। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने गायत्री पर एक विशिष्ट टिप्पणी की थी। गायत्री जो है सूर्य के उदय काल के साथ या सूर्य की रश्मियों के साथ करने से उसका तेज बढ़ जाता है। यह स्पष्ट है कि गायत्री का प्रकाश सूर्य की रश्मियों के साथ बढ़ता है। इसलिए जहाँ तक बन सके सूर्योदय से पूर्व यानी उत्तम संध्या वह है जो आसमान में तारे हों, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में। सूर्य अभी उदय नहीं हुआ यानी लालिमा छाने वाली है, उषा काल से पहले संध्या करनी चाहिए, सुबह की संध्या करनी चाहिए, वो उत्तम काल है। लाली जब निकल गई वो मध्यम संध्या है। उसी तरह सायं संध्या के लिए उत्तम समय है कि अभी सूर्य डूबा नहीं है, डूबने वाला है, लालिमा है, अस्ताचलगामी है सूर्य। उस समय गायत्री करने पर उसका लाभ विशेष होता है। और मध्यम स्थिति है, सूर्य डूब चुका है। और कनिष्ठ संध्या वो है जब तारा उगने पर यानी सूर्यास्त के लगभग 1 घंटे बाद भी गायत्री जपी जा सकती है, लेकिन वो मध्यम स्थिति है। मध्याह्न संध्या भी होती है दोपहर में। प्रायः लोग अब सुबह और शाम ही कर पाते हैं। दोपहर वाली संध्या प्राचीन काल में होती थी, अब प्रायः लोग दोपहर में नहीं कर पाते, ऑफिस में होते हैं, कठिनाई में होते हैं। प्रातः काल और सायंकाल में दोनों में एक दूसरे के उल्टे नियम है। सुबह में सूर्योदय से पहले तारा है तो उत्तमा, लालिमा निकल गई तो मध्यमा, और सायंकाल में सूर्य उगा है, लालिमा है, सूर्य डूब रहा है लेकिन है तो उत्तम स्थिति, और डूब गया तारा निकल गया तो मध्यम स्थिति। ये निष्ठावान संध्या उपासना है, ये द्विकाल संध्या कहलाता है। त्रिकाल संध्या जब दोपहर भी करते हैं तब त्रिकाल संध्या होता है। ये संध्योपासना जीवात्मा के चित्त में मैल को धोने के लिए गायत्री के बराबर कुछ नहीं है। ये संध्या उपासना से हमें पवित्रता की प्राप्ति होती है। पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि पतंजलि ने कहा, जप के साथ भाव को जोड़ने पर उसका पर्याप्त लाभ मिलता है। सूर्य के साथ एकाकार होकर ही गायत्री जप किया जाता है। सूर्य का ध्यान 2 ही स्थानों पर हो सकता है, हृदय में और आज्ञा चक्र में। हृदय में गायत्री का साकार ध्यान होता है। हृदय में गायत्री माता की मूर्ति जो हंस वाहिनी है उनका ध्यान करते हैं, और आज्ञा चक्र में सूर्य का ध्यान करते हैं। अब दोनों ध्यान एक साथ करने की भी परंपरा है। वही गायत्री जो साकार है हृदय चक्र में, वही गायत्री आज्ञा चक्र में निराकार हो जाती है। तो सूर्य का ध्यान करते हुए, सूर्य का भाव करते हुए गायत्री का प्रत्येक चरण के साथ हम प्राणों का विलय, सूर्य की चेतना का हमारे अंदर धारणा, तीनों चरण का जो ध्यान है। वरनियम का ध्यान ये है कि हम अपने प्राणों का अर्पण करते हैं भगवान सूर्य में और उनको वरण करते हैं। धीमहि का ध्यान ये है कि भगवान सूर्य के तेज को अपने हृदय में, अपने रोम में धारण कर रहे हैं। हमारे प्रत्येक रूम कोपों में शरीर की प्रत्येक कोशिका में प्रवाहित हो रही है। दोनों ध्यान अलग अलग है, शरीर का ध्यान, फिर प्राण का ध्यान, फिर चित्त का ध्यान। चित्त के ध्यान में जब ध्यान गहरा होता है तब ये संभव हो पाता है। एक बात यहाँ ध्यान देने की है, अलग अलग समय में जो ध्यान का स्वरूप बताया गया है उसको किया जाता है। एक अनुष्ठान एक ध्यान का किया जा सकता है, दूसरा अनुष्ठान दूसरे ध्यान का भी किया जा सकता है। अलग अलग अनुष्ठान करते हैं तो एक ध्यान एक अनुष्ठान के लिए किया जा सकता है। किसी अनुष्ठान में पूरे शरीर का ध्यान करके भी संपन्न किया जा सकता है। शरीर का ध्यान करते समय यह भाव रहता है कि पूरे शरीर के रोमकूपों में सूर्य का प्राण प्रविष्ट हो रहा है, हमारा शरीर, हमारा प्राण सूर्य में विलय हो रहा है। फिर ध्यान करते हैं कि सूर्य हमारे शरीर में प्रतिष्ठित होकर के उसकी प्रत्येक कोशिका को निरोग बना रहा है, आरोग्य प्रदान कर रहा है। दूसरा ध्यान प्राण का ध्यान जो हमारे शरीर में दौड़ रहा है, रक्तवाहिनी नाड़ी में, प्राणवाहिनी नाड़ी में, उस समय में, उस स्थान में, स्नायु संस्थान में जो प्राण प्रवाहित हो रहा है और प्राण के जो केंद्र है उससे सूर्य प्रतिष्ठित हो रहा है। और एक ध्यान चित्त का ध्यान है, चित्त की प्रत्येक परत में सूर्य हमारे कर्म बीजों को दग्ध कर रहा है। सूर्य के प्रकाश से कर्म बीज दग्ध हो रहे हैं और सूर्य के प्रकाश गायत्री के तेज से हमारा चित्त भर उठा है। ऐसे ध्यान का मतलब होता है कुछ निहितार्थ निकलता है और ध्यान जब प्रगाढ़ होने लगता है, खास तौर पर
प्राण का ध्यान और चित्त का ध्यान, उसी में डूब गए उस चिंतन में, उस भाव में, तो यूँ समझ लें कि एक मंद प्रकाश आपके आसपास और कमरे में छाने लगता है और धीरे धीरे तीव्र होता चला जाता है। यह है गायत्री साधना की विधिवत विधि। दूसरा ध्यान, प्राण का ध्यान, जो हमारे शरीर में दौड़ रहा है, रक्तवाहिनी नाड़ी में, प्राणवाहिनी नाड़ी में, उस समय में, उस स्थान में, स्नायु संस्थान में जो प्राण प्रवाहित हो रहा है और प्राण के जो केंद्र है उससे सूर्य प्रतिष्ठित हो रहा है। और एक ध्यान चित्त का ध्यान है। चित्त की प्रत्येक परत में सूर्य हमारे कर्म बीजों को दग्ध कर रहा है। सूर्य के प्रकाश से कर्म बीज दग्ध हो रहे हैं और सूर्य के प्रकाश गायत्री के तेज से हमारा चित्त भर उठा है। ऐसे ध्यान का मतलब होता है कुछ निहितार्थ निकलता है और ध्यान जब प्रगाढ़ होने लगता है, खास तौर पर प्राण का ध्यान और चित्त का ध्यान, उसी में डूब गए उस चिंतन में, उस भाव में, तो यूँ समझ लें कि एक मंद प्रकाश आपके आसपास और कमरे में छाने लगता है और धीरे धीरे तीव्र होता चला जाता है। यह है गायत्री साधना की विधिवत विधि। जप साधना परावाणी, बैखरी वाणी और उपांशु वाणी से होता है। परावाणी बहुत कठिन है, बैखरी कोई करता नहीं बोल के, उपांशु से ही लोग जप करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पश्चंती तक पहुंचा जा सकता है। परावाणी तो कोई बिरले सौभाग्यशाली को मिलती है जिससे वो जप कर सकते हैं, ज्ञानियों की बात है। वैखरी से यानी जोर जोर से बोलकर घंटों कौन करेगा, वो व्यवहारिक भी नहीं। उपांशु जप होठ और जीभ से करते हैं, अपने अंदर वो ऊर्जा, वो कंपन गुंजायमान रहती है। पश्चंती का मतलब है जप जो चल रहा है श्वासों के लय के साथ और आप उसे देख रहे हैं, उस प्रकाश का अवगाहन कर रहे हैं। श्वास लेते समय पूरा मंत्र और श्वास छोड़ते समय पूरा मंत्र। जैसे गायत्री के 3 चरण हैं, 3 चरण में एक चरण श्वास लेते समय, फिर ठहरते समय दूसरा चरण, फिर श्वास छोड़ते समय तीसरा चरण। यह है पश्चंती वाणी का तरीका जप करने का। परावाणी में आत्मा से जप होता है, उसे मानसिक नहीं कहेंगे। मानसिक जप पश्चंती जप हुआ। परा में वो आपके अंतरात्मा में, आपके चित्त में घुल जाता है। फिर आप बैठे भी हुए हैं तो मंत्र की ध्वनियाँ चलती रहती है। तो गायत्री करने पर अपना भी उद्धार होता है, जिसके लिए किया जा रहा है उसका भी उद्धार होता है, उसे भी प्रेत तत्व से मुक्ति मिलती है। लेकिन इतना तय है कि गायत्री साधना जो नियम पूर्वक करते हैं वे प्रेत योनि में नहीं जाएंगे, यह स्पष्ट है। यह गायत्री मंत्र जप का सबसे बड़ा महत्व है।